चलिए नमस्कार, मैं वैभव शर्मा विनर्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से। आज हम फिर से अरिहंत कॉलेज पे आ गए हैं सुबह की शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए। हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ गए हैं। जी मैम, आपका नाम? खुशबू प्रजापत। खुशबू जी, कहाँ से हैं आप? धार से। अच्छा, खुशबू जी कितना स्कोर रहा आपका? 107। खुशबू जी, आपके लैब में लगभग हाईएस्ट स्कोर क्या रहा होगा? समथिंग 126 130 बस इससे। 126 टू 130। हाँ। ओके। अच्छा खुशबू जी, एक एक करके सेक्शन की अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि हर सेक्शन में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। मैथ्स का अभी तक मुझे ये सुनने को मिला है कि मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। आज क्या देखने को मिला? इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था मैथ्स, थोड़ा घुमा के तो पूछ रहे सवाल सारे। बाकी चक्रवर्ती ब्याज जो साधारण ब्याज से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। टाइम लग रहा है इसमें? हाँ, टाइम तो लग रहा है थोड़ा। टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ। और कोई सेक्शन मैथ्स में जो आप बताना चाहें? एज वाले क्वेश्चन आए थे और रेशो वाला आया है, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और एडवांस से कोई क्वेश्चंस देखने को मिले? नहीं। हाँ, एडवांस के भी है। कितने रहे होंगे? 5 से 7 क्वेश्चन एडवांस के। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास। हाँ, और जो रेशो वाले भी है और जो चार्ट वाले जो आते हैं ना मैथ्स में चार्ट। EIDI। हाँ, उसमें से भी है। 3 सवाल उसके थे। अच्छा अच्छा। रीजनिंग के कोई सेक्शन के बारे में बताना चाहेंगे? रीजनिंग में बैठक व्यवस्था है और बैठक व्यवस्था से ज़्यादा सवाल आए थे इस वाली शिफ्ट में। और बाकी तो याद है। कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज? नंबर सीरीज वाले नहीं आए। ब्लड रिलेशन? हाँ, ब्लड रिलेशन के 2 सवाल थे। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में अभी देखने को मिला है कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, कुछ लॉजिक के रहेंगे। 8 से 10 सवाल आए थे मैनेजमेंट के। 25 क्वेश्चन नहीं थे? हाँ, 25 तो नहीं थे। 8 से 10 क्वेश्चंस बस थे। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कोई बदलाव देखने को मिला? इंग्लिश में स्पीच और स्पीच से सवाल ज़्यादा थे और जो क्रम से जमाने वाले सवाल आते हैं ना, वो वाले ज़्यादा आ रहे हैं। 5 से 7 सवाल उसी में आ गए थे और नरेशन वगैरह के थे। एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहा है अभी? वॉइस तो नहीं आया Voice नहीं उसमें। हाँ। इसके अलावा हम बात करें अपन साइंस की, जैसे साइंस में इन्वायरमेंट भी कुछ क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिले हैं हाँ, तो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी है, तो इसमें से क्या क्या पूछा जा रहा है? इन्वायरमेंट के 2-3 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन थे साइंस में। फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे और फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। हिंदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हिंदी तो नॉर्मली आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। हिंदी से रस छंद अलंकार? हाँ, एक 2-2 क्वेश्चन रस का भी है, अलंकार का है, छंद का है, वर्तनी है, शुद्ध अशुद्ध वाले आ रहे हैं और लोकोक्ति से क्वेश्चन थे। कर्मवाच कर्तवाच ये सब? नहीं, ये तो नहीं आया। इसके अलावा बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में कोई बदलाव? कंप्यूटर तो ठीक है, मैंने तो पढ़ा नहीं तो उसका मुझे नॉलेज नहीं है अभी। जैसे जीके में कल के एनालिसिस में ये हुआ था कि जीके में एमपी जीके से क्वेश्चंस नहीं आए, आज एमपी जीके से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? 2-3 क्वेश्चन आए होंगे, ज़्यादा नहीं है एमपी का। करंट अफेयर पूछ रहे, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, हिस्ट्री या पॉलिटी से कुछ? हाँ, हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे, सन वाले थे हिस्ट्री में। पॉलिटी से? पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी के भी थे। आने आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे पॉलिटी में। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? बस तैयारी करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। समय लग रहा है थोड़ा, तो बस प्रैक्टिस मैथ्स में और रीजनिंग वगैरह तो नॉर्मली है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए नमस्कार, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। जी सर, आपका नाम? नवजीत मिश्रा। नवजीत जी, कहाँ से हैं आप? इंदौर से लोकल हेड हूँ। अच्छा, नवजीत जी कितना स्कोर रहा आपका? 104। आपके लैब का लगभग हाईएस्ट स्कोर बता सकते हैं? यही था, 104 ही था। अच्छा। मतलब एक और आया, 114 आया उसके लास्ट। बाकी सब नॉमिनल, मतलब बहुत ज़्यादा कम था स्कोर, तो आज का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। अच्छा, पेपर टफ था बेसिकली। अच्छा, मैं एक एक करके आपसे सेक्शन पूछ लेता हूँ। मैथ्स का सेक्शन वेटेज रहा, टाइम कंज्यूमिंग रहा, क्या रहा? कंज्यूमिंग ज़्यादा था, सब फॉर्मूला बेस्ड सम्स थे। मतलब टाइम कम, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आप 2-3 महीने की प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं होना है, कम से कम अगर आप 5 से 6 महीने या साल भर दे रहे हैं और प्रैक्टिस अगर अच्छी खासी है, तो ही आप मतलब मैथ्स का पोर्शन कर सकते हैं। नहीं तो मैं कहूँगा मैथ्स के पोर्शन में हाथ मत डालो, क्योंकि होता क्या है कि मैथ्स का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव है कि आपके पास टाइम को बहुत कम बच रहा है, जिसके कारण आपके पीछे के जो हिंदी के पार्ट है, इसलिए आपको जो पहले आ रहा है आप पहले वो अच्छे से कर लो, बाद में मैथ्स और रीजनिंग पे आओ आपके पास अगर टाइम बचता है तो। क्योंकि होता क्या है, उसके चक्कर में आप मैथ्स के चक्कर में जो आपको चीज़ें आ रही हैं, जैसे हिंदी में तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, जो रीअरेंजिंग वाले जो इंग्लिश में है, तो आप इजीली कर सकते हो उसको, वो चीज़ भी आपकी छूट सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपकी मैथ्स से प्रैक्टिस अच्छी, कमांड अच्छा है, तो ही आप रीजनिंग और मैथ्स में आएँ। नहीं तो आपके पास लास्ट में जो टाइम बचता है उसमें आपको जो जो इजी लगता है वो पहले करें, इससे आपका कैलकुलेशन और मार्क्स दोनों बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, भले आप कितने भी अच्छे क्यों ना
प्रैक्टिस मैथ्स रीजनिंग स्टार्टिंग में ना करें, भले ही बाद में करें। बाद में करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके पास बहुत अच्छा टाइम बचेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास अगर टाइम बच जाता है, क्योंकि रेशो वाले पूरे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आप फॉर्मूला ट्रिक करेंगे, लगाएंगे, उसके बाद कैलकुलेटिव है, काफ़ी ज़्यादा, पेज शीट काफ़ी छोटी है और 3 पेज से लोग ज़्यादा देते नहीं है, तो वो क्या है ना, पेज एक तो जल्दी भराने का भी एक वो रहता है कि जल्दी भरा जाएगा, उसके बाद कैसे क्या कैलकुलेशन होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पहले जो जो चीज़ आपको आ रही है, इजी लग रही है, पहले वो कर लो, उसके बाद जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस करो। उसमें भी एक आप मीडियम बना लो कि जो आपको जो जो ईजी लग रहा है उस हिसाब से आप प्लान करके अपना स्कोर अच्छा हाई कर सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट का कुछ बताना चाहेंगे? मैनेजमेंट में सर जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना विनर्स इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं उसमें से ही आई है। मतलब मैथ्स को छोड़ के और रीजनिंग भी अपना पूरा वही है। सिर्फ मैथ्स का जो है थोड़ा कैलकुलेटिव आने के कारण वो मैच नहीं हो पाया, नहीं तो बाकी पूरी चीज़ें विनर्स इंस्टीट्यूट पे जो ऐप्स में पढ़ा रहे हैं वही चीज़ आ रही हैं। अच्छा, आप विनर्स के ऑनलाइन स्टूडेंट हैं आप। ऑनलाइन स्टूडेंट हो विनर्स का। इसके अलावा हम बात करते हैं इंग्लिश में कोई बदलाव देखने को मिला? इंग्लिश में सर जो है मतलब रीअरेंजिंग वाले ज़्यादा इनने डाले हैं फॉर्मेट में, ज़्यादा मतलब रीअरेंजिंग वाले जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशंस ज़्यादा दिए हैं, तो ये इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा इजी नहीं आया, मतलब इंग्लिश बहुत इजी थी। इंग्लिश और हिंदी का मतलब स्कोरिंग जो अगर लोग कर रहे हैं तो वो इसमें हिंदी इंग्लिश और मैनेजमेंट में कंप्यूटर में ही कर रहे हैं। अच्छा, हिंदी में कोई टॉपिक बताना चाहें? हिंदी में तत्सम है, तद्भव है, इसके अलावा आपका रीअरेंजिंग वाले भी 1-2 क्वेश्चंस आए हुए थे, देखे जैसे कि मैंने। इसके अलावा हिंदी में जो है आपका अंदर से पूछा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनबिल्ट पूछा है, आपको थोड़ा सा अंदर डीपली स्टडी करना पड़ेगी अगर हिंदी में थोड़ा सा करना है तो आपको। कंप्यूटर सेक्शन से? कंप्यूटर सेक्शन में सर जो है मतलब नॉर्मली फुल फॉर्म्स वगैरह ज़्यादा आए हैं। इसके अलावा कोडिंग दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि इस कोडिंग को देने के बाद क्या इसका रिजोल्यूशन क्या निकलेगा, क्या मैसेज आएगा। अच्छा। तो ये अगर आप डीपली अगर नॉलेज किए हो, अगर अच्छी स्टडी से अच्छा नॉलेज है तो आप बिल्कुल कर लोगे। साइंस के बारे में, जो साइंस में इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री आया मतलब। केमिस्ट्री भी आया है। इसके अलावा आपका ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब इसमें नहीं थे, ज़्यादा देखने को नहीं मिले साइंस और मैथ से। ज़्यादा वेटेज तो इन्हीं क्वेश्चंस का था, हिंदी इंग्लिश। ऐसा कोई सेक्शन बताएंगे जिसका वेटेज सबसे कम था आज? सबसे कम साइंस का ही था आज वेटेज, और एमपीजी के मतलब नहीं के बराबर क्वेश्चन थे, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आया एमपीजी के से, एमपीजी के बिल्कुल भी नहीं आया है। तो जीके में एमपी जीके देखने को नहीं मिला, तो कौन सा सेक्शन देखने को मिला? एमपीजी के अलावा जो आपका ईयरली है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने मुझे याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो एक बंद किया था, अपनी जो 2000 के और 1000 के 500 के नोट जो बंद करे थे वो किस डेट को करे थे। एक क्वेश्चन मुझे जनरल नॉलेज का जनरल अवेयरनेस को अभी का मिला है, 8 नवंबर था। 8 नवंबर, राइट। 8 नवंबर 2016 ये डेट थी, तो ये डेट डायरेक्ट पूछी थी उनने। अच्छा। और इसके अलावा जैसे कि एमपी से हिस्ट्री या पॉलिटी के क्वेश्चन, सॉरी जीके से हिस्ट्री या पॉलिटी से? नहीं, नदी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं था आज। अच्छा, नदी पॉलिटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक संस्थापक पूछा था उसका कि मतलब उसका कौन है करके, ऐसा कुछ हिस्ट्री रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आज। फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए कोई सजेशन या सलाह? मैं कहना चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाएं और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस ज़्यादा करें। आप मतलब टाइम अगर आपके पास है, मतलब आप सब कुछ सॉल्व तो इजीली कर लेंगे, बट टाइम नहीं बचे मिलेगा आपको इतना। आप टाइम को लेके चलिए। आपको जो क्वेश्चंस अगर आप 5 सेकंड में कर रहे हैं तो उनको मतलब इस पेपर को देख के, इस मीडियम को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत उसी की होगी जो क्वेश्चंस को देख के, जिनको रटे हुए फॉर्मूलाज रटे हुए, जिनको आंसर रटे हुए, वही जल्दी से जल्दी इसको कर पाएंगे। क्योंकि आप फॉर्मूला लिखोगे, कैलकुलेशन करोगे, उतने में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 घंटे में आपके पास बहुत कम समय बचेगा, फिर आप जो चीज़ आ रही है वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए पोर्शन जो आपको आ रहा है, अगर आप वो पहले करेंगे प्रेफरेंस और बाद में टफ चीज़ें पहले देखेंगे तो आपका स्कोर काफ़ी हाई जाएगा अदर पर्सन के। मैंने यही गलती करी, लास्ट में मुझे ये चीज़ समझ में आई 1 घंटे बाद, तो फिर मैंने किया तो 104 तक आया, तो मेरा स्कोर भी शायद 70-80 तक ही जाता। तो वो चीज़ है बस। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। जी सर, कितना स्कोर रहा आपका? 110। 110 रहा। सर, आपके लैब में लगभग हाईएस्ट स्कोर कितना रहा होगा? 147। 147। जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं एक एक करके आपसे सेक्शन पूछना चाहूँगा। जैसे कि मैथ्स वेटेज है, कैलकुलेटिव है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कैलकुलेटिव है, वैसे बार ग्राफ वगैरह है तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अच्छा, कुछ सेक्शंस बताना चाहेंगे? जैसे वर्ग के आए थे, स्क्वायर के तो सिंपल क्वेश्चन थे। बाकी और रेशियो वगैरह, टाइम एंड वर्क से नहीं था आज क्वेश्चन सर उसमें। डिस्टेंस से था, और इसके बाद एडवांस से कोई क्वेश्चंस देखने को मिले? एडवांस में सर ट्रिग्नोमेट्री से एक ही क्वेश्चन था। अच्छा,
इसके अलावा रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग कैसा क्या रहा आज? रीजनिंग में पजल थी एक, और एक पजल पे के क्वेश्चन है उसमें। अच्छा। बाकी पजल थोड़ा सा टफ था, बाकी और सिलोक से भी थे, और कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैनेजमेंट के बारे में जैसे सुनने को आ रहा है कि मैनेजमेंट ठीक है पूछा तो जा रहा है अच्छा खासा, लेकिन मैनेजमेंट के थोड़े क्वेश्चंस कम हो गए, ऐसा कुछ देखने को मिला? मैनेजमेंट के 25 ही क्वेश्चन थे आज? नहीं, 20 होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, थोड़े बहुत कम होंगे। हाँ सर। चलिए। बाकी सिंपल था, मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं दिया था। अच्छा जी सर, आपका नाम? अजय भैया। अजय। अजय है। अजय। अजय भैया। अजय अजय सर आप इधर ही अजय अजय सर आपका स्कोर कितना रहा? 119। 119 रहा। चलिए बहुत बढ़िया। अजय सर जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैथ सेक्शन में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैथ सर अच्छा आया था। मैथ में क्वेश्चन कम से कम ये मान लो कि 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन मैथ के होंगे। रीजनिंग का? 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन। अच्छा। मैनेजमेंट की अपन बात करें, मैनेजमेंट में कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं? मैंने में अच्छे क्वेश्चन आए, ज़्यादा टफ नहीं आया उसमें। अच्छा। और उसमें 18-19 नंबर का था अच्छा। मैनेजमेंट। अच्छा। हिंदी 18-19 नंबर की थी, और मतलब ये कमी कमी थे, लेकिन मैथ 3 ज़्यादा था। अच्छा। कंप्यूटर सेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर कंप्यूटर थोड़ा टफ था आज। अच्छा। कंप्यूटर में मतलब MS वर्ड है, टेक वगैरह है, वहाँ से क्वेश्चन थे, बाकी सिंपल देखने को ज़्यादा नहीं मिले सर। आप कुछ बोल रहे थे कंप्यूटर के लिए? कंप्यूटर भी अच्छा था, और सर उसमें क्या है कि जो अपन पढ़ रहे थे उससे जो चेंज ही हुआ है। अच्छा। जो एनालिसिस चल रहा था उससे थोड़ा सा चेंज हो गया है। उससे चेंज हो गया है सर। जो आप लोग अब बताते थे ना अभी, उससे तो बहुत टफ आया सर। अच्छा ऐसा हुआ। अच्छा। कुछ साइंस के बारे में सेक्शन बताना चाहेंगे? जैसे साइंस में एनवायरनमेंट आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो किस सेक्शन से ज़्यादा देखने को मिल रहा है? साइंस में सर फिजिक्स के थे वैसे। फिजिक्स से 6-7 क्वेश्चन। 6-7 क्वेश्चन थे। बायो से लगभग कितने क्वेश्चन रहेंगे? 2-3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री से जैसे मुलायम धातु कौन सा वगैरह ऐसे क्वेश्चन करके दिया था। अच्छा। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे कि जीके, तो जीके में कल से ही एमपी जीके के शायद क्वेश्चन कम हो गए हैं। एक ही क्वेश्चन नहीं है एमपीजी के सर। एमपी जीके एक ही भी क्वेश्चन नहीं है। था, बाकी इधर हिस्ट्री से थे अपने, मतलब वो लोअर। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? पॉलिटी से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे सर। हाँ, याद तो नहीं आता, लेकिन सर 2-3 क्वेश्चन थे सर। चलिए। नोटबंदी के ऊपर ही था सर, नोटबंदी के ऊपर। नोटबंदी किस दिन हुई थी? और एक इधर संगम वंश जो तुलुक वगैरह थे, उसमें लास्ट डायनेस्टी में कौन था उसका, बस वही पूछा था, है ना? नहीं, पेपर तो अच्छा आता था, लेकिन क्या है कि जो आप लोग पहले बता रहे थे उससे तो चेंज हो गया सर अब। अच्छा, एनालिसिस जो आप देख रहे हो उससे पैटर्न लगभग चेंज हुआ है। किस सेक्शन में आपको देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है? सर वो कंप्यूटर और ये मैनेजमेंट भी बहुत। इंग्लिश के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इंग्लिश तो आती नहीं है सर, इंग्लिश तो सर। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव वगैरह ज़्यादा देखने को मिला। और 4 से 5 क्वेश्चन ऑर्डर जमाने के रहते, ABCD करके, ये सब उससे ज़्यादा क्वेश्चन थे। फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे? सर फ्यूचर के लिए तो सर ये बोलना है कि अब जितना हो गया उसको और बढ़ा के कर रहा है, और कुछ नहीं। अच्छा। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई सलाह? सर मैं रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करूँ, और हिंदी भी वैसे नहीं ज़्यादा, हिंदी भी 18 नंबर की होगी लगभग। सर भूतकाल से लेके 3 से 4 क्वेश्चन थे, उसी के एग्जाम्पल आ रहे थे भूतकाल भूतकाल के। मतलब काल पूछ लिया बेसिकली। भूतकाल और 2 क्वेश्चन परिवर्तनी भी थी, और इसके बाद एरर वगैरह से भी क्वेश्चन थे। अच्छा। संधि से लगभग क्वेश्चन देखने को मिले? आए थे सर। अलंकार से आए थे क्वेश्चन 2 सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, जैसा कि आज देखने को मिला कि मैथ्स जो है अभी भी कैलकुलेटिव बना हुआ है। मैथ्स में आज SI CI से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास से क्वेश्चंस देखने को मिले। मैथ्स और रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग, आपका नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, पजल, आपकी बैठक व्यवस्था, ये मतलब सेटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले। कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर आप शुरुआत में जाते से ही अगर मैथ्स और रीजनिंग अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप तभी अटैम्प्ट करें जब आपका उसमें हाथ मजबूत है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको उलझाएंगे और उलझने की वजह से आपके जो दूसरे सेक्शंस के लिए जो टाइम है वो आपको कम पड़ सकता है। मैनेजमेंट के लिए एक चीज़ ये सुनने में आ रही है कि मैनेजमेंट अब थोड़ा मॉडरेट लेवल हो गया है, मतलब ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा ईजी है। और दूसरी बात ये सुनने में आ रही है कि मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है वो भी अब कम देखने को मिल रहे हैं। मैनेजमेंट के क्वेश्चन लगभग 15 या 16 देखने को मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैनेजमेंट के देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंप्यूटर की अगर अपन बात करते हैं तो कंप्यूटर में बच्चों ने ऐसा बोला है कि अभी तक जो एनालिसिस में दिखा रहे थे वैसा कंप्यूटर में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, कंप्यूटर बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि अभी तक आ रहा था। हिंदी अपना वही है, लेकिन हिंदी में आज काल से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, भूतकाल और ये वर्तमान
जो भी काल का रहता है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। हिंदी में रस अलंकार छंद से भी कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। इंग्लिश की बात करें तो अरेंजमेंट है ही, पैराजंबल उसमें है ही, आपके इडियम फ्रेसेस अभी भी उसमें लगातार बने हुए हैं। जीके की बात कर लेते हैं तो जीके में एमपी से आज एक भी क्वेश्चन नहीं था। जीके में गेम से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये देखने को मिला कि नोटबंदी किस दिन हुई थी। जीके में अगर अपन बात करें करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री पॉलिटी से मिला के 4-5 क्वेश्चन लगभग आपके बन रहे हैं। साइंस में अगर बात करें तो साइंस में बायो और इन्वायरमेंट का अभी भी वेटेज ज़्यादा है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले एनालिसिस के लिए भी भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।